मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी कि भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज़ बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है। कैसे है, बचना कैसे है। अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने, और जैसे अभी मिज़बान ने कहा, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें इनकी बैटिंग, शुरू में ही आउट कर सकते हैं। अगर शाहीन शाह का इनको अंदर आता हुआ यॉर्कर टाइमली यानी फर्स्ट इनिशियल ओवर्स के अंदर पड़ जाए, या एक ऐसा बाउंसर जो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो, इनकी लाइक सर के ऊपर हो, तभी आप इनको पकड़ सकते। अदरवाइज अगर लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा। उसके जैसे आपने बल्लेबाजी उन्होंने की, एंड देन ऑफ कोर्स विराट कोहली आल्सो चिपिंग इन विद दैट हाफ सेंचुरी। Afghanistan's bowling looked very ordinary, Wasim. I think India outplayed them. Yep. It was a great pitch to bat on, belter जिसे कहते हैं हम, and it became better batting second. वो मिसबा जैसे कह रहा था ब्रेक में कि बॉल टर्न हुई है, सिर्फ बल्ले के मिडल पे टर्न हुई है। I mean the way Indians top order took the game away from Afghanistan in first 10 overs, it was incredible. And way Rohit Sharma played, man, and I picked him up to Yes, be the player yes, of he was the your player to watch out for. player to watch out for. बल्कि मैं आप लोगों को बताता चलूं, just to remind you all, जब हम वो सेगमेंट अपना करते हैं शुरू में प्री मैच में, तो उसमें जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर सेगमेंट था, उसमें मिसबाह उल हक ने बुमराह को चूज किया था, 4 विकेट उन्होंने हासिल की, और वसीम अकरम ने रोहित को चूज किया था, आउटस्टैंडिंग। सो ये साइड जो है बड़ी भारी रही। ईशान किशन वाज मोइन खान्स चॉइस, एंड देन विराट कोहली आल्सो पिकिंग अप हाफ सेंचुरी देयर by Shoaib Malik. So more and less all of you got it very right. इसे कहते हैं control kind of win, okay? It was an inexperienced side, but the way they batted, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। रोहित शर्मा तो looked so beautiful, so easy. It appears he's got lot more time than the other batters. मुझे लगता है कि जो अब टीमें आगे खेलना है, अब पाकिस्तान ने अगला मैच खेलना है अंडर प्रेशर, डेफिनेटली जो बॉलिंग जो भी खेलेगी कि भाई बॉल करना कहाँ पे है। अगर आप ऑफ साइड तो ऑफ स्टम्प करते हैं तो वहाँ चौका मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं तो सामने उसको लिफ्ट कर देते हैं, और स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ को वो इतने आराम से स्क्वायर लेग और फाइन लेग की तरफ चिक्का मार देते हैं। तो द वे ही इज़ बैटिंग, आई मीन इट्स द मार्जिन ऑफ एरर, बल्कि मार्जिन ऑफ एरर छोड़ें, मार्जिन के कहाँ बॉल करना है वो बॉलर के लिए बड़ा काम बचना है। कैसे है, बचना कैसे है। अमेजिंग रिकॉर्ड भी इन्होंने आज बनाया है इंडिया के लिए, लाइक 7 सेंचुरियां करने वाले पहले बैट्समैन हो गए इंडिया के। इससे पहले सचिन के पास रिकॉर्ड था। फ्लॉलेस बैटिंग थी आज, 100%। आज तो बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी। बिल्कुल फ्लॉलेस बैटिंग थी। और जैसे अभी मिज़बान ने कहा, तो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को थोड़ा सा, अगर हम डिस्कस करें इनकी बैटिंग, शुरू में ही आउट कर सकते हैं। अगर शाहीन शाह का इनको अंदर आता हुआ यॉर्कर टाइमली यानी फर्स्ट इनिशियल ओवर्स के अंदर पड़ जाए, या एक ऐसा बाउंसर जो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हो, इनकी लाइक सर के ऊपर हो, तभी आप इनको पकड़ सकते। अदरवाइज अगर लेंथ बॉलिंग करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतना आसान होगा। उसके जैसे आपने with the bat, and again he showed this today, and I think India must be a very happy camp today because शुभमन गिल जो है वो बीमार है, और अगला मैच पाकिस्तान के साथ है, for Rohit to get those runs on the board and get that, you know, yeah, but even ये Iyer is looking also very good. Yeah. I mean they had a go. I mean Afghanistan, we all know, one of the best spin attack in world cricket. Right. You know, all 3 spinners. Nabi is very experienced. Rashid, we know how good he is, and Mujib as well. But the way they played today. जी बिल्कुल। स्पिनर्स उनके अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ बॉल थोड़ा सा घूमे, वरना राशिद इज द ओनली स्पिनर जो आज हम लोगों ने देखा। मुजीब फिंगर स्पिनर है, जहाँ पे बॉल नहीं घूम रहा, थोड़ा सा भी, तो आप मीडियम पेसर को खेल रहे हैं, और वो आज हमने देखा वो। और राशिद ही एक ऐसे बॉलर है जहाँ उनको कैसी भी पिच पे वो खेल रहे हो वो ज़रूर तंग करते हैं, लेकिन आज वो आए लास्ट में बॉलिंग कर रहे हैं जब मैच वाज ऑलमोस्ट ओवर। इन द मॉर्निंग अबाउट राशिद स्टैट्स इन ओडीआई क्रिकेट, दे आर नॉट दैट ग्रेट। जी हां, बिल्कुल। पिच भी मेरा ख्याल है जो ग्रास लेयर था उसकी वजह से स्किड ही कर रहा था, इस वजह से टर्न नहीं हुआ ज़्यादा बॉल। अदरवाइज जैसे शुभ मलिक कह रहा है मुश्किल बॉलर, जहाँ ज़रा सा भी टर्न मिलेगा बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है ये जज करना कौन सा टर्न होगा और कौन सा नहीं।
इंडिया के लिए अच्छी खबर ये भी है कि ईशान किशन जिस तरह आप बात कर रहे थे, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स जो है ना आज के बड़ा लिए सुकून से खेला है बहुत वो। सुकून से खेला। एक टाइम पे वो 10 रन पे थे और रोहित की हाफ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी थी। Yeah, I was He was watching. taking his time. But that's sometimes that's what you do as a batter. If one is aggressor, Yeah. other one can just hang back a bit, just give him the strike because उसका दिन है, and that's how you watch. बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली और गेन किया कॉन्फिडेंस जो ज़रूरत थी। और एक चीज़ बहुत अच्छी है, शुभमन गिल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आप देखें उनके ड्रेसिंग रूम में या उनका थिंक टैंक, दे आर नॉट डिस्कसिंग हिम। ये Yeah. बड़ा जी, इंपॉर्टेंट बड़ी जबरदस्त बात की आपने। This Yeah, is big very question, Aziz. For instance, if he gets fit, अल्लाह करे वो fit हो, हम तो चाहते हैं, young player है, very exciting player to watch. So will they consider him to be playing 11, or will they go with this? That'll be a good problem to have. Yeah. But there will be a kind of I'm sure if two schools of thoughts he will there. be fit enough to play the game, he will play. Yeah, Okay. but you can't keep him No, out of the of game. I course. think Fair you just can't do एशिया that. कप में दोनों खेले थे, ईशान किशन को भी खिलाया था इन्होंने, शुभमन गिल या को भी मिडिल ऑर्डर खिलाया था। में केएल राहुल और जब he was ईशान fit, yes. मिडिल ऑर्डर में खेले। But also, Mr. Virat Kohli, you just can't keep him out of the Indian batting scorecard because he will always place a score right up there. आज फिर उन्होंने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी जो है वो गाड़ी और वो भी बड़े सुकून से टाइमिंग के साथ सारी शॉट्स उन्होंने जो है वो खेली है मिसबाह। बिल्कुल पता हम लोग जो नेट रन रेट देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट 4 में जो टीम्स जाएंगी, देखिएगा 1 से 2 टीम्स जो हैं वो नेट रन रेट की वजह से स्ट्रगल ज़रूर करेंगी। तो जहाँ जहाँ जिस टीम को भी मौका मिले कि वो जल्दी मैच फिनिश कर सकते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए। अफगानिस्तान बैटिंग टुडे, कुछ अच्छे साइंस भी नजर आए, क्योंकि जो हमने उनकी डिबैकल देखी जो पिछले मैच में हुई थी बांग्लादेश के खिलाफ, उसके बाद टुडे काफ़ी एप्लीकेशन नजर आई है कि जैसे बैट्समैन अप्लाई कर रहे हैं, एक प्लान के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक एक पार्टनरशिप तो लगी है वहाँ पे ज़रूर, लेकिन क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा था, ऊपर से 63 पे 3 आउट हुए हुए थे, तो थोड़ी ग्रेजुअली बिल्डअप करने की कोशिश की है, लेकिन एक ही सिर्फ पार्टनरशिप लग सकी है। तो जैसे हमने प्रीवियसली अपने प्रोग्राम में बोला था कि यही प्रॉब्लम एक इनको आ रही है और ये पहले बैटिंग करके ही निकल सकती थी। आई थिंक आज थोड़ा सा उन्होंने अपना जो प्लेइंग स्टाइल था बैटिंग में वो थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे, थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश की, उसी में थोड़े से रन भी मिले, बारी लेने की कोशिश, ऑफ कोर्स बारी लेने की कोशिश की। अदरवाइज अगर वो उसी अपने जो उनका फ्लेयर है खेलने का उसी स्टाइल पे जाते तो मेरा ख्याल है जो ये रन बने इसमें से भी 40-50 रन कम हो जाते थे। जी शोएब आपके गुरबाज ने, हम लोगों ने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 and something रन्स की इनिंग्स खेली थी, उसमें उन्होंने 300 प्लस किए थे। इसी तरह आज जो है जो उनके कैप्टन है हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह उमरज़ई, ये ऑलराउंडर हैं जो उमरज़ई हैं, इन्होंने रन्स बनाया, एक ने 80 बनाए जाते हैं। तो इनके स्पिनर जो हैं सिवाय राशिद के वो भी थोड़े से ऑर्डिनरी हो जाते हैं, जैसे आज बॉल स्पिन नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली 50 ओवर क्रिकेट में अगर ये फिक्स करेंगे तो ये कम्पीट कर सकते हैं अगेंस्ट गुड टीम्स। अजमतुल्लाह की बात कर लेते हैं। अभी आपने बात की, अजमतुल्लाह ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जो शोएब आप बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि कुलदीप यादव को अगर आप उतर के खेलें तो, और ये आज कुलदीप यादव को 3 छक्के लगे और इन्हीं से लगे सारे के सारे, एंड ही वाज यूजिंग हिज फीट रियली वेल। माना कि बैटिंग पिच था, माना कि बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, बट वो एक बहुत सारे बैट्समैनों ने तो कुलदीप का वो भी बनाया हुआ ना कि एक उसका नो डाउट इज अ वेरी गुड बॉलर, बट या यू राइट, उन्होंने जो शोएब ने सुबह टेक्निक भी चौथी विकेट गिरी, सो आई मीन आई सपोज नबी को थोड़ा पिचन करना चाहिए था, 19 किया सिर्फ 27 गेंदों पे, तो वो जो पार्टनरशिप लगी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया कि 270 वाजंट पार्ट स्कोर ऑन दिस पिच, लाइक शोएब जस्ट सेड के 350 वुड हैव बीन एटलीस्ट थोड़ी फाइट दे सकते थे। एक्चुअली उनको वसीम भाई ऐसी पिच पे जहाँ हाई स्कोरिंग मैच है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं उनके रहमानुल्लाह गुरबाज, पिच भी बहुत ज़बरदस्त थी, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं अगर वो ऊपर से रन करते हैं। और वो आज बहुत ज़्यादा इनका प्रॉब्लम आ रहा है कि नबी नजीबुल्लाह ज़ादरान, ये आपका पावर हाउस नीचे है कि अच्छा ठीक है प्लेटफॉर्म अगर हमें मिला है तो उसको हम नीचे से थोड़ा सा बड़ा स्कोर करके देंगे। दे आर नॉट स्कोरिंग रन। अब 8 बॉलें खेल के 2, 27 बॉलें खेल के 19, तो ऐसी पिच पे अगर इसी को कन्वर्ट करते वो और आपका स्ट्राइक रेट को 100 प्लस का भी होता, 120, 25, 30 का होता, तो दे कुड हैव जस्ट रीच 300, वो भी कम होता। बट आई थिंक कि ये वो लिंक मिसिंग है
पूरी बैटिंग लाइन में एक चलता है तो बीच वाले नहीं चलते, बीच वाले अगर करते हैं ऊपर से नहीं होता, फिर नीचे वाले नहीं कंट्रीब्यूट करते। सब जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे इस चीज़ को तो उस वक्त तक complete performance नहीं स्पेशली मिलेगी। 50 और वन डे क्रिकेट में, बिल्कुल T20 में तो चल जाती हैं छोटी छोटी पार्टनरशिप। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, वाइट बॉल, आई मीन T20 एंड वन डे क्रिकेट। वो लेकिन जिस तरह की आज इंडिया ने बैटिंग की है, मैं कहता हूँ 350 के 450 रन भी अगर कर देते तो आज तो इंडिया नॉन यही अनस्टॉपेबल लग रहा था। फखर यही फ़र्क है कि आप जो एक्सपीरियंस साइड है या जो बड़ी टीम है वो 1-2 ओवर के बाद अंदाज़ा कर लेते हैं कि भाई पिच क्या कह रहा है, हमने कैसा टारगेट यहाँ पे सेट करना है। आप ये नहीं कि ऐसी पिच पे भी आप सोच रहे हैं कि 250 या 270 करेंगे हम इंडिया के अगेंस्ट, तो दैट इज़ इनफ। ये होपिंग अगेंस्ट होप है कि हम शायद जीत जाए। नहीं, पिच ऐसी नज़र आ रही थी, यू शुड हैव आइदर गॉन फॉर के यार 350 करना है, इससे नीचे काम नहीं चलेगा यहाँ पे। जैसे ठीक है T20 जी, में होता है बिल्कुल ऐसे ही है। एक टाइम था 130 टफ पिच पे जो है आप डिफेंड कर लेते थे, अब नहीं, अब जैसा मर्जी पिच है, बहुत भी अगर टफ है तो आपका एटलीस्ट 150 प्लस रन जो है वो होने चाहिए डिफेंड करने के लिए। अब ओडीआई क्रिकेट भी वही चली गई है। ऐसे ही है, बट बिल्कुल। एक चीज़ पॉजिटिव जो है वो जी। कम से कम जो मिडिल ओवर्स हैं, लाइक फ्रॉम 11 टू 40 ओवर्स 5.4 के एवरेज से खेला है और 3 सिर्फ विकेटें गिरी हैं। तो ये जो मिडिल ओवर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनका जो मैं बात करता हूँ इनकी नेचुरल जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रोक मेकिंग है, तो इन्होंने थोड़ा सा उसको अब चेंज करने की कोशिश की है ओडीआई क्रिकेट में। T20 में तो बिल्कुल वही फ्लेयर चाहिए होता है हमें, तो ये एक शुरुआत अच्छी है जी। इनके लिए, कम से कम आने वाले वक्त में ये बेहतर हो सकता है। ढेर सारे डिफरेंट क्रिकेट थी। आई थिंक दैट स्टैट अलोन मिसबा शोज द ट्रैजेक्टरी ऑफ हाउ ओडीआई क्रिकेट हैज गॉन from what it was to what it is right now, how the game has changed, how ballers are more under pressure and batsmen get more and more things in their corner. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रूल्स हैं, फिर पावर प्ले के रूल्स चेंज हुए, फिर बॉलें कहीं 2 लगी, कहीं 1 बॉल लगी, फिर बीच में ये होता था कि 30 कुछ 34 ओवर बाद गेम चेंज करना है जी, सेकंड बिल्कुल, वाटर बिल्कुल। ब्रेक पे, तो मैंडेटरी था। जी, ये सारी चीज़ें हैं, उसमें काफ़ी आपको जो अभी जो लॉ है आपको देखें उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक बहुत बड़ा पावर प्ले है। 10 ओवर से ले के जो 40 ओवर एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर है, अच्छे बैट्समैन उसको कैश करते हैं कि आपको रिस्क भी नहीं लेना। आप देयर इज़ अ बाउंड्री थ्रू आउट दो 30 ओवर्स कि आप अगर कहीं पे भी आप सोचा होगा कि यार मिड विकेट ऊपर होगी, फास्ट बॉलर पे सामने के दोनों फील्डर ऊपर होंगे, तो आप एक आधा चांस आराम से ले सकते हैं ओवर में अगर बॉलर नहीं भी बॉल दे रहा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक नाउ 350 इज़ अ नॉर्मल स्कोर। आप थोड़ी सी भी अच्छी पिच होगी तो ये नॉर्मल रन हैं जो कोई भी टीम करेगी। Yeah, and I think England has a lot to contribute to that change of how they've gone up. Shoaib? बिल्कुल, आई गेस अगर हम इंग्लैंड से पहले बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। Very true. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी, दे यूज्ड टू सेट द बेंचमार्क कि ऐसे क्रिकेट खेली जाएगी जो कि बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट थी। और आई गेस 2015 में जब इयन मॉर्गन बने हैं कैप्टन, तो उन्होंने यही इसी बात पे इन्फोसाइज किया था जो ऑस्ट्रेलिया करता रहा है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वर्ल्ड कप्स हैं। वो यही वजह है कि वो दूसरों से हमेशा से 2 कदम आगे रहते थे, जो इंग्लैंड ने किया 2015 में, और वो 2019 का जो है वो वर्ल्ड कप जीते। I think Misbah, let me ask you this: wouldn't other bowlers go to a bowler who's getting trashed around saying, "यार सुन तेरी लेंथ सही नहीं हो रही, थोड़ी पीछे कर"? कोई कम्युनिकेशन होता है या क्या वो है? Because सिराज बिल्कुल होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे थे, नया बॉल कर रहे थे। Fair enough, और fair enough. नॉर्मली आपको जब पिच का अंदाज़ा होता है कि यार बहुत ही बैटिंग पिच है, तो अर्ली ऑन बॉलर्स कोशिश करते हैं टू टेक विकेट्स, एंड दैट्स व्हाई आपने देखा कि ही वाज जस्ट ब्रिंगिंग द बॉल एंड ट्राइंग टू स्विंग इट, कि यहाँ पे इनके मेन बैट्समैन है, इनको अगर हम आउट करेंगे तभी प्रेशर इन पे बिल्ड होगा। तो नेचुरली फिर जब आप चांस लेते हैं तो वहाँ पे रन्स भी जाते हैं। बाद में जब हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने बाद में विद 4 फील्डर्स आउटसाइड द सर्कल बॉलिंग की है, तो that makes a difference. 1-2 महीने रह के आया, almost a year if I remember correctly. So that's a big deal. The minute he came back, I saw his first game. I was commentating. He was swinging both ways.
with control. Him आज and की KL condition राहुल, में भी। Yeah. him and KL राहुल इंजरी के बाद दोनों इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंजरी के बाद आए हैं। तो इसका You see, मतलब that's- है कि उनका जो मेडिकल स्टाफ है about to वो say that. स्ट्रॉन्ग है। उनका और जो वो NCA मतलब- है, नेशनल कोचिंग जो भी है उनका, वो है बेंगलोर में। वहाँ पे प्रॉपर एक विंग है जो रिहैब के लिए है, इन प्लेस के लिए या फर्स्ट क्लास प्ले के लिए। दे गो देयर, दे गेट द रिहैब एंड प्रैक्टिस फैसिलिटीज आल्सो देयर। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन डू इट देयर। एंड आई थिंक उनका अब इंचार्ज इज लक्ष्मण, उससे पहले द्रविड़ था। You know all these big और greats उनके have, पास ना उन्होंने बैकअप्स रेडी किए हुए हैं। Yes. तो अगर इंजरी आ भी जाए तो वो बहुत जल्दी पैनिक नहीं करते हैं कि एक आधा मैच अगर हारे तो वापस से जो है अगर रिकवर नहीं किया हुआ किसी ने जो परफॉर्मेंस देता वो आ रहा था। तो आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम को ऑल्सो। वेरी ट्रू, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Which just takes me to a question. Look, I was there for 8-9 years, enjoyed every bit of it, on and off the field. Great country, great people, great food. But ये प्लान उन्होंने आई थिंक 2010 में शुरू कर दिया। IPL 2007 या 8 में शुरू हुई है। 2010 ऑनवर्ड से आई वाज देयर, सो आई वाज रीडिंग के दे प्लानिंग इट के स्टेट ऑफ द आर्ट वो बनाएंगे, यू नो, नेशनल कोचिंग सेंटर एंड रिहैब and you know, and it's showing now. It is एक showing now. चीज मैं जरूर रिलेट करना चाहता हूँ, शुभमन गिल, Yeah. आप उनके रन्स देखें तो मेरा हाल 1200-1300 रन है उनके, ठीक है। वो पहले 2 मैचेस नहीं खेले, कोई मसला नहीं है। ईशान Yeah, किशन है, अगर वो भी नहीं होंगे कोई और है। हमारा नसीम शाह जो है वो इंजर्ड हुआ, हमें मतलब बहुत बड़ा धचका लगा है। हमें स्क्वाड अनाउंस करने में प्रॉब्लम हो गई थी कि अब स्क्वाड क्या भेजने हमने, हम तो लेट हो गया इसीलिए था आई हमारा गेस ये ऐसे कॉल्स हैं कि हमें भी अगर कोई सिस्टम किसी का स्ट्रांग है तो हमें भी अपने सिस्टम को वहां से देख के जरूर चीजें सीखनी Don't चाहिए। let me start on this subject, Yeah, man. It's just not cricket, it's everywhere. Every sport you look, where we are. Asian Games में क्या एशियन किया गेम्स, हमने? यू नो मैं देख रहा हूँ medal नहीं जीते करेंगे हैं हम। वसीम भाई तो कैसे Congratulations चीजें to सही them. होंगी। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू ब्रिंग दिस अप बिकॉज़ वो आज द पेविलियन जो थ्रू आउट द दिन मैसेजेस आते रहते हैं। Yeah, वी हैव sure. सो मेनी क्वेश्चंस जो पहले दिन से एशियन गेम्स के हवाले से आ रहे थे। एंड देन जब हम इधर ब्रॉडकास्ट शुरू कर चुके थे, मैचेस वर्ल्ड कप में शुरू हो गए थे, तो एशियन गेम्स का पहले तो हमने वो क्या एक मैच हारा, हम सेमीफाइनल से बाहर हुए, फिर वो तीसरी पोजीशन वाला मैच था, हम वो भी हार गए। यू नो वी डिडंट गेट अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट। बट ये बात जो अभी I'm आपने not talking about just cricket, I'm talking about in general sport. वो एशियन गेम्स का बाकी भी जो रिकॉर्ड है Yeah. ना, वो इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग एंड I वेरी know. प्लीजिंग, राइट? सो वी हैव अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क कि हमारा You see, 6-8 months ago, I was abroad, maybe दुबई था, so I was watching television, वो इंडियन चैनल थे, तब से उन्होंने कैंपेन शुरू की थी। ऑल दी एथलीट, इंडियन ग्रेट एथलीट्स, वो पुराने थे जो सीनियर थे, उनको ला के यू नो मोटिवेशनल प्रोमोज बनाए उन्होंने, यू नो उसका You know, शूटिंग का। सारी One of लीग्स the खोल दी biggest- उन्होंने, सारी लीग्स शुरू हो गई हैं वहाँ one of पे। the biggest campaigns that they have run, India, and full credit to them, was एक कैंपेन आई थी इसमें कहते थे मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स। Yeah. Yeah. यानी कि आप कॉलेज में स्कूल में हैं तो उसमें आपके स्पोर्ट्स के भी प्रॉपर पूरे मार्क्स होते हैं। दैट एंटायर कैंपेन वाज कॉल्ड मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स। दैट्स हाउ यू गेट रिजल्ट्स, और एक पूरा प्लान आपको बनाना पड़ता है। Look, यहाँ सबसे पर तो पहले हम ये था। घरों के अंदर जो है वो प्राइवेट स्कूल बनाने की इजाजत दे देते हैं, जिसके अंदर एक छोटा सा लॉन होता है कि यानी कि बच्चे उसमें अगर ब्रेक टाइम पे, रिसेस टाइम पे उनका कोई स्पोर्ट्स का वो हो तो देयर इज नो स्कोप। There should be a law. There has to be a law. I think the As education schools, ministry has to private come up. schools, whatever schools, got to have some kind of ground Sporting of facility. area or indoor arena or something. You can't During open up a World school in T20 a Wasim koti. भाई, we did speak about all this. Did कि we? स्कूल्स में और कॉलेजेस में एक कंपल्शन होनी चाहिए सारे स्पोर्ट्स की। कंपल्शन ना भी हो ना, अगर बच्चों पे आप छोड़ दें, लेकिन उनको फैसिलिटी तो देना। अगर बच्चा कहे कि यार अच्छा मैं बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, तो वो कहाँ खेले बैडमिंटन? यू नो, इज देयर अ बैडमिंटन फैसिलिटी? डू यू हैव द बैडमिंटन इक्विपमेंट? वो स्क्वॉश खेलना चाहता है तो कहाँ पे खेले? वो अगर क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो कहाँ पे खेले? फुटबॉल खेलना चाहता है तो कहाँ पे खेले? यू अंडरस्टैंड, एक घर के अंदर जब आप स्कूल बनाते हैं, तो जो वसीम भाई की बात है वो बड़ी सही है कि जब आप प्राइवेट स्कूल को लाइसेंस देते हैं टू ऑपरेट, उनके ऊपर ये कानूनी तौर पर लाजिम कर देना चाहिए कि आपके इलाके में कोई ग्राउंड हो जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, और उधर 5 दिन जो भी आपके स्कूल डेज हैं वहां पर आप लेकर जाएंगे बच्चों को। यू रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग देम देयर, You know, मेकिंग श्योर my दैट मैं school- इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो आप बात करें कि जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है ही नहीं। इवन जिन स्कूलों में, कॉलेजों में ये फैसिलिटीज हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास घर में एग्जांपल है। Sure.
उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अगर उनकी जो स्टडीज़ हैं स्पोर्ट्स की, बच्चा खेलने के लिए जा रहा है तो आपके जो उसकी जो क्लास से है ना, वो आपको नोटिसेस आ रहे हैं पेरेंट्स को, यानी उनको ये पता ही नहीं कि वो स्कूल के लिए खेल रहा है या इस टाइम वो वंडरफुल। और उस पे बजाय उसको असिस्ट करने के उसके बाद कि अगर वो उसने 4 हफ्ते खेला है, कोई वो टूर्नामेंट खेल रहा है, बाद में उसको उन सब्जेक्ट्स पे असिस्ट करने के बजाय आपको वार्निंग नोटिसेस आते हैं। सो इट्स समथिंग व्हिच इज ये same आजम के Do we साथ have भी- time?